नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अर्थात नीले बादल की तरह दिखने वाले आप सूर्य के पुत्र हैं और नियंत्रण करने में सबसे आगे है। आप अपनी छाया प्रकाशित सूर्य देव पर भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आप नियंत्रण के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ऐसे है शनिदेव भगवान, हम आपको श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं। मकर राशि वालों, शनि की 7.5 के प्रभाव में हर किसी को जीवन में एक बार गुजरना ही पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। एक बार प्रत्येक व्यक्ति को शनि का साक्षात्कार अवश्य होता है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। 7.5 के ही दौरान भगवान श्री राम को वनवास हो गया था। जब रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी थी, रावण की कुल का नाश कर दिया था। जब महाभारत की ओर नजर करें तो वहाँ पर भी जब द्रौपदी को 7.5 आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित कर बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा था। मकर राशि वालों, आपको भी शनि के 7.5 के दौरान पिछले 7 साल से कई बार कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा होगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों ने आपको हैरान परेशान किया होगा। रिश्ते में मनमुटाव, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना, आर्थिक रूप से परेशानी, धन की हानि, यहाँ तक करियर में आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। ऐसा नहीं था कि आप बात को समझना नहीं चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे। हर बात पर क्रोध, यहाँ तक कि शनि की 7.5 खर्चों में बढ़ोतरी के साथ साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन आखिरकार वह समय अब आ ही गया है जब आप अपनी किस्मत बदलते अपनी खुद की आंखों से देख सकेंगे। 30 सालों के बाद फिर एक बार नया चमत्कार शनि परिवर्तन के रूप में देख सकेंगे। जैसे ही 29 मार्च 2025 शनि ग्रह कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आप 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि आपके ऊपर 7.5 खत्म हो जाएगी। अब जब 7.5 खत्म हो जाएगी तो मकर राशि वालों के साथ क्या क्या होगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। मकर राशि वालों, जीवन में मनुष्य की अपनी कोई चाल होती ही नहीं। वह तो ग्रह के अनुसार विवश होकर चलते रहते हैं और ग्रह जातक के पूर्व में किए गए कर्म अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। आप जब 7.5 से मुक्त होते हैं तो सबसे पहले तो आप गुस्से और अहंकार का त्याग करते हैं। आपको शांति का एहसास होता है। आपको आपके कार्यस्थल पर पुरस्कार और मान्यता मिलने लगती है। अब आपको अपने कार्य के लिए अनुचित तरीके का सहारा तक भी नहीं लेना पड़ता। पिछली अवधि में आपके कार्य जिन कर्म से रुक जाते थे, वही कार्य आपके सार्थक होते हैं। आपने सुना होगा कि जब शनि की 7.5 खत्म होती है तो कुंडली में शनि अच्छा होने पर रंग को राजा बना देते हैं। व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए एक छोटा सा प्रयत्न करता है तो वह प्रयत्नों के नतीजे को प्राप्त करता है। अगर आप धातु, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, तेल, खनिज द्रव्य, चमड़ा, लकड़ी, टूरिज्म या इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र से संबंधित व्यापार कर रहे होते हैं तो आप अपनी शॉप में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में बढ़ते हुए ग्राफ को देख सकेंगे। अचानक से आपकी आमदनी में वृद्धि होती है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपके शेयर आसमानों को छूते हैं, आपका कार्य फलने फूलने लगता है। आप शनि की छाया से दूर होने पर अपने व्यापार को छोटे गांव, शहर, विदेश की सीमाओं तक ले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह केवल व्यापारियों को ही लाभ मिलता है। इनका लाभ मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमिकों को मिलता है, किसानों को मिलता है, सरकारी कर्मचारी को मिलता है। अगर आप उच्च स्थान पर बैठे होते हैं तो शनि की कृपा से आपको विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको विशेष पद के लिए चुना जाता है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। राजनीति, समाज सेवा आदि से संबंधित लोग भी अपने कार्यों में आगे बढ़ते हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ नया पद मिलता है। समाज के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर मिलता है। मित्रों, शनि ग्रह ने बड़े बड़े देवताओं को भी भीषण दुख दिए हैं, लेकिन वही शनि के दुष्प्रभाव से मुक्त होने पर भौतिक समृद्धि के मालिक बना देते हैं। आपको मानसिक चिंता और उद्देश्य के कारण
निरंतर पीड़ित नहीं रहना पड़ता। आप एक भी मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करते। निर्णय को लेकर आपको पछताना नहीं पड़ता। आपकी वाणी में मधुरता आती है। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध सुधरते हैं। अच्छे से लोगों से पहचान होती है। धर्म प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सार्थक होते हैं। जिनका संबंध न्याय से होता है, धर्म से होता है, आध्यात्मिकता से होता है, वह सारे मकर राशि के व्यक्ति आखिरकार अपने भाग्य को उदय होते हुए देखने के लिए इस समय में तैयार रहे, क्योंकि अब समय बात का नहीं एक्शन का होगा। शनि की कृपा से आप समाज में, जाति में, धर्म में, व्यापारिक क्षेत्र में, हर जगह धन से लेकर सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। साढ़े साथी खत्म होने पर सबसे बड़ा लाभ दो व्यक्तियों को मिलेगा। सबसे पहला, जो शिक्षित होकर भी मेहनत भरे काम करने पर मजबूर रहते थे या अच्छे जॉब से वंचित थे, वह अब अपनी शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ते हैं। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के साथ कार्य करने का अवसर मिलता है। जो विदेश में जाकर निवास करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होती है। और दूसरा लाभ, जो विदेश में रहकर भी भाग्य से वंचित है, उन्होंने अपनी दुकान, अपना कार्य तो शुरू कर दिया था, लेकिन लॉस हो रहा है। 7 साल पहले तो वह अच्छा खासा धन अर्जित कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में धन की कमी से पीड़ित है। तो वह विदेशी भारतीय साढ़े साथी खत्म होते ही अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त करेंगे। पुनः वह अपनी सुख भरी जिंदगी में लौट सकेंगे। मकर राशि वालों, शनि की कृपा वह उम्र दराज लोगों के लिए भी होगी जो 50 साल के ऊपर है, जिनको धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह अपनी बढ़ती उम्र के कारण चिंतित है। उसको लगता था कि मेरी देखभाल कौन करेंगे, मैं कहाँ रहूँगा। लेकिन साढ़े साथी खत्म होते ही आपको नया रास्ता मिलेगा, आपको एक ऐसा स्थान मिलेगा। आपकी मुलाकात किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से होगी जो आगे जाकर आपके जीवन का सहारा बनेगा। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। इस पंक्ति का आप अनुभव करेंगे। और वैसे भी किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय उसकी कुंडली में शनि की स्थिति उसके भाग्य और दुर्भाग्य का आधार बनती है। इसीलिए यदि समय रहते हुए रूठे हुए शनि को मना लिया जाए तो शनि जातक को पीड़ित नहीं करता। इसलिए कुंडली विश्लेषण करवा के मार्गदर्शन लेकर जीवन में आगे बढ़िए। आप देख रहे थे मकर राशि पर शनि की साढ़े साथी खत्म होने पर 2025 से मकर राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव होगा, इनकी जानकारी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।